पीर साहब दे कोल अमीर मुरीद बैठे तो अंदाजे गुफ्तगू और हो जाता है, गरीब मुरीद बैठे तो अंदाजे गुफ्तगू और हो जाता है। यानी असा ने हर चीज नूं पैसे की नजर नाल देखिया है। एक बजुर्ग फरमाते ने कि मैं अपने इलाके की मस्जिद विच चला गया, वक्त अजे काफी सी नमाज विच, लेकिन सोचिया कि चलो मस्जिद भी कुछ देर बैठ जावांगा। मस्जिद पहुंचिया तो अगे इलाके का सब तो अमीर आदमी मस्जिद विच बैठा होया सी। और वैसे तजर्बा भी तुहानू भी होवेगा, जनाजे विच भी कोई अमीर होवे ना तो दिल होंदा है बस चलो थोड़ी देर सैल्फी ना ले लईए। कदी तुसां गरीब नमाजी नाल ते सैल्फी नहीं ली होवेगी, उस बंदे नाल कदी सैल्फी नहीं ली होवेगी जिहड़ा गलियां विच फिर के दरूद पढ़दा रहिंदा है। तुहानू कोई एक्टर मिल जावे ते उहदे नाल सैल्फी जरूर ले लवोगे। तो अमीर बैठा सी तो कहंदे ने मैं भी उहदे कोल जाके बैठ गया। अचानक मस्जिद का दरवाजा खुला और एक फकीर दाखिल होया, फटे पुराने कपड़े, लेकिन तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। साढ़े कोलो गुजरिया और 2 सफा अगे जाके बैठ गया। कहंदे ने अगे बैठ के ते उसने दुआ वास्ते हाथ उठाए, ऐ अल्लाह 3 दिन हो गए ने कोई चीज खाधी नहीं ते हुण मैं तेरा मेहमान बन गया, क्योंकि तेरे घर आ गए हैं, तो मालिक मैनू खाना चाहिए। और कमाल बात है कि खाने दा मंग के फरमैश करके कि खाना चाहिए, फिर उन्हें मैन्यू दसिया कि अगर तेरे कोलों मंग के खाना तो फिर मर्जी दा खावांगा ना। उन्हें कुछ चीज़ां दसियां बा ए भी होवे। मिसाल के तौर पर उन्हें दसिया बा मुर्गा भी होवे, हलवा भी होवे, फिर आटे भी होन। यानी उन्हें एक मैन्यू दसिया कि मैनू ए चीज़ां चाहिए ने। दुआ मंगी, हाथ चेहरे ते फेरिया और उस सफ ते लेट गया। कहंदे ने मैं और अमीर उहदी दुआ सुन रहे सां तो अमीर मैनू कहंदा इहदी होशियारी वेखी आ। उच्ची दुआ मंग के सुनांदा मैनू पिया ते मंगदा रब कोलों पिया। इहदा दिल ए बा मैं रब कोलों मंगा ते मैनू खवावे ए कदी डायरैक्ट मैनू कहंदा ना ते मैं सारियां चीज़ां इनू खिला देंदा, लेकिन ये 2 नंबरी पिया करदा है। उच्ची तां मंगी है कि मैनू पिया सुनांदा है। यह भी बड़ा मसला है ना कि गरीब वैसे मिलना भी चाहे तो अमीर सोचते हैं शायद पैसा मंगण आ गया। ईद वाले दिन भी अगर जफा पान लगे ना तो समझते हैं शायद पैसे मंग लवेगा। तो दौलत ते जदों मान हो जाए ना तो उन्हें आखिया मैं कदी मैनू कहंदा ना मैनू यह चीज़ां खिला दे, भुख लगी है, मैं पकवांदा ताजियां लैके आंदा खिलांदा, लेकिन 2 नंबर ही कर रहा है। सुनांदा मैनू पे है तो मंगदा रब कोलों पे है। एक कदी भुखा मर भी जाए ना तो मैं इनू खाना नहीं खिलावांगा। वो बुजुर्ग कहंदे ने मैं कोल बैठा सा, थोड़ी देर गुजरी, चंद लम्हे गुजरे तो एक आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल होया। उन्हें एक थाल पकड़े, ऊपर कपड़ा है, और मस्जिद विच उन्हें जो लोग बैठे सन उन्होंने गौर नाल देखिया। फिर बाबे दे कोल आया, जदों चेहरा देखिया तो मुतमईन हो गया। थाल करीब रख के तो पैर दबा के किया, बुजुर्गो खाना लैके आया, खा लो। कहंदे ने मैं भी हैरान, अमीर भी हैरान, लेकिन साड़ियां अखां ते उदों फटियां दियां फटियां रह गईयां जदों बाबे ने दस्तर वो कपड़ा चुकिया ना कंदूरी ते जो जो मंगिया सी वो ही पकिया होया सी। उन्हें जो जो फरमाइश की सी ना बज ए चाहिए वो ही पकिया हुई सन चीज़ां। कहंदे ने मैं उन्होंने देखा, वो मैनू देखे। बाबा जी ने जो चीज़ां सन 2-2 नवाले ले और कहा पुत्र अल्लाह तैनू बहुत सारियां इज्जतां देवे। ये रटियां दुआवां नहीं, दिलों की जी दुआ होंदी है ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो उसने कहा बेटा अल्लाह तैनू बहुत देवे। बहुत सारा खाना बच गया सी, उन्हें कपड़ा डालिया, ट्रे उठाया और बाहर निकल गया। अमीर ने मेरा बाजू पकड़िया, कहंदा बाहर आ, सी उहदे पीछे चले गए। रस्ते च रोक के किया कि तू इस बाबे नू जानना है? उसने कहा बिल्कुल नहीं, अज पहली मुलाकात है। उसने कहा कि अगर पहली मुलाकात है तो तेनू किस तरह पता है कि बाबे नू ए चीज चाहिए? उन्हें थोड़ी देर पहले इत्थे दुआ मंगी है।
और जो उन्हें मंगिया तू वही लैके आया। उहदी अखां नम हो गई, कहन लगा जी मैं एक मजदूर हाँ और जिस कोल मजदूरी करदा उन्हें कई दिनों तो मैनू तनख्वाह नहीं सी दी, दिहाड़ी मैनू नहीं सी दे रहा और कई दिनों तो मेरी बेटी और मेरी बीवी फरमाइश कर रहे सन कि यह चीज़ां चाहिए ने, दिल पिया करता है। दिल ते गरीब दे बेटे दा भी होंदा है ना, ते मुर्गा खाण ते ओहदा भी दिल करता है। दिल ते गरीब दी बेटी दा भी होंदा है, अच्छा कपड़ा पहन ते ओहदा भी दिल करता है। तो अज पता नहीं मेरे मालिक नूं मेरे ते की रहम आया, उसने मैनू 1 दीनार सोने दा सिक्का दे के कहा ये मजदूरी नहीं वैसे दे रहे हैं, ते कल तेनू तेरी मजदूरी भी मिल जाएगी। 4.5 माशे सोना 1 दीनार विच होंदा सी। तो जदों 1 दीनार मिलिया तो मैंने सोचा कि ये हुण की घर लैके जाना है, अज बीवी और बच्ची की फरमाइश ना पूरी कर दें। जो जो उन्होंने मैनू फरमाइशां कीतियां सन मैं चीज़ां लै लईयां। घर आके बीवी नूं कहा कि चीज़ां बना, मैं थके हैं, तो जदों खाना तैयार हो जाए मैनू उठावी तो फिर सारे मिल के बैठ के खावांगे। मैं अंदर जाके लेट गया, इधर बीवी खाना पकाना शुरू कर दिता, उधर मेरी किस्मत जागी, मैनू सरकार दी जियारत नसीब हो गई। आरफे खड़ी फरमांदे ने सुफने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख ना खोला किदे फेर बिखड़ ना जावां। हुजूर ने फरमाया बेटा अज तेरे महल्ले दी मस्जिद विच ना अल्लाह दा एक दोस्त लेटिया होया है ते रब कोलों उन्हें अज फरमैशी खाना मंगया, ते जो उन्हें मंगया अज तेरे घर पिया पकता है। जो उन्हें मंगया ना अज तेरे घर पिया पकता है। तो जदों खाना पक जाए तो एक बर्तन में रख के लै जावी, वो सारा नहीं खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा, बाकी वापस आ जाएगा। अगर तू अज उस फकीर नूं एक खाना खिला देना तो तेरी जन्नत दी मैं जमानत ले लेना। तो बेटा अगर खाना अज उसनूं खिला दे तो तेरी जन्नत दी मैं जमानत देना है। ये बात फरमा के हुजूर अखा तो ओझल हो गए और मैनू महसूस होया कि मैनू कोई पिया जगांदा है। जदों अख खुली तो बीवी जगा रही सी कि खाना तैयार हो गया। मैंने कहा जे कोई खावे नहीं, मैं बीवी नू कोल बिठा के ख्वाब सुनाया। मैं कहा खाना मैं मस्जिद लैके जाना है, तो बीवी ने कहा थोड़ी देर इंतजार कर, मैं आम बर्तन च पाया, मैं जरा ना वो बर्तन जेड़े बेटी दे जहेज वास्ते रखे ने ना जरा कढ़ लवा। अज साडा मेहमान नहीं, अज रसूलुल्लाह दा मेहमान आया है, अज अल्लाह दा मेहमान आया है, अज उन्होंने खाना खिलाना है। उसने फिर नए बर्तन निकाले और बर्तना विच खाना रख के दिता। जो कुछ बकिया सी सारा बर्तना विच रख के उन्हें मैनू दे दिता और उस तो बाद मैं इत्थे आया जो तुहाडे सामने होया है, देखो मेरा खाना बचिया है। कहंदे ने अमीर आदमी दा ना दिमाग जिस तरह चकरांदा ऐसी हालत हो गई, जमीन ते गिर गया, रो के कहंदा दौलत दे नशे ने तबाह कर दिता। जन्नत 2 कदमां ते सी मगर मेरी दौलत दा गुरूर मैनू उधर ना जान दिता। वो कहंदा सी कि मेरे कोलों मंगे तो फिर खिलावां, मैनू की पता सी ये ते यारियां विच नाज नियाज दियां बातां हो रहीयां ने, ये मुहब्बत दियां बातां हो रहीयां ने। वो मैनू नहीं सी सुना रहा, वो अपने रब नू पिया सुनांदा सी। ऐ दोस्त, ऐ मेरे भाई, वो एक चीज कोलों ते मैं मारूम रह गया, चल इंज कर मैं तेनू 40 दीनार देना, सिर्फ इस नेकी विच मैनू भी शामिल कर लवेंगा। 40 दीनार मैं तेरे हवाले कर दे, सिर्फ वो वादा जो नबी ने तेरे नाल कीता है उस विच मैनू भी शामिल कर दे। उसने कहा जे तेरा मुकद्दर होंदा ते पहले शामिल हो जांदा, ये वादा मेरे नाल होया है। हुजूर जेड़ा वादा करन मैं किसे नू शामिल नहीं करांगा। तो हजराते गिरामी अपने आप नू ना इखलास वाला बनाओ। नात भी सुनो तो भी मुखलिस होके, मिलाद भी सुनो तो भी मुखलिस होके, चंडी भी लाओ तो भी मुखलिस होके। अजकल तो तुहानू पता है ना दौर बड़ा रंगीन आ गया है। हुण ते साडे हाँ अजीब जिहा मिजाज है। मैं मुहम्मद अली ज़ोहरी कित्थों ढूंढ के ले आवां जेड़ा अखां बंद करके नाता पढ़दा सी, मैं कित्थों लैके आवां यार। ना कोई दफ, ना डिस्को, ना कोई जमाने नाल कोई सरोकार। तो मुखलिस होके सारे काम करो यार। औलाद नू पालो तो नबी दा गुलाम बन के पालो। तेरे घरों धी निकले तो फातिमा दी कनीज बन के निकले, पुत्र निकले तो अली दा गुलाम बन के निकले।
कारोबार करो तो मुखलिस होके करो। मैं अपनी औलाद वास्ते अगर उन्होंने मैं दुनिया की गर्मी तो पे बचाना है तो हराम खवा के जहन्नम के हवाले क्यों करा। बाप बनो तो मुखलिस बनो, दुकान ते बैठो तो मुखलिस होके बैठो, कदी भी दौलत की लालच ना करियो। अल्लाह जेड़ा रिज़्क लिखिया ना, दुनिया सारे दरवाजे बंद कर देवे, अल्लाह फरमांदा मैं फिर भी कोई राह कढ़ लैना। जदों महाफल का इनेकाद होंदा है तो महफल तो पहले कुछ लोगों के रवैये और होंदे ने और महफल तो बाद कुछ लोगों के रवैये और होंदे ने। यानी मतलब है, मतलब होवे ते नूर मुहम्मद, ना होवे तो नूरा। यानी कि नाम भी अदब नाल उदों ही लिया जाता है जदों मतलब होवे। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल एक बात कहना चाहना है कि जदों आप दी महफल सी, स्टेज सजिया सी, तो आखिर क्या वजह है कि चौधरी आया तो उन्होंने आशिके रसूल किया गया। मस्जिद दा खादम तो कई दफा मस्जिद विच आया सी, उन्होंने आशिके रसूल नहीं किया गया। इत्थे ते फकत दिखलावा है और मतलब है। जिस कोलों मतलब है ना कि उन्हें महीने बाद 2-4 हज़ार रुपया दे देना है, तो उसके नाल बड़ा एक अजीब जिहा मिजाज साडा हो जाता है। तुसी देख लो कि तरबियत की इतनी कमी है साडे अंदर कि डॉक्टर वही है कि जिसने MBBS किया है, स्पैशलिस्ट भी बने हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल भी उसका रवैया देखो, क्योंकि हुण मरीजों को फीस नहीं लैनी, तनख्वाह ते ही चेक करना है, हुण रवैया और है। और प्राइवेट क्लीनिक ते उहदा रवैया देखो तो हुण रवैया और हो जाता है। पीर साहब दे कोल अमीर मुरीद बैठे तो अंदाजे गुफ्तगू और हो जाता है, गरीब मुरीद बैठे तो अंदाजे गुफ्तगू और हो जाता है। यानी असा ने हर चीज नूं पैसे की नजर नाल देखिया है, तरबियत नहीं। और जदों तरबियत मेरे मुस्तफा कर देन तो फिर काले रंग वाला बिलाल आंदा है तो हसनैन खड़े होके कहंदे ने साडा चाचा बिलाल आ गया है। यानी एक ऐसा मिजाज है, मेरे मुस्तफा करीम ने क्या तरबियत फरमाई है। आका करीम देखो मेरे भाई, आज अगर थोड़ा जिहा नाम हो जाए ना, थोड़ा जिहा बंदा फेमस हो जाए, थोड़ा जिहा जरा पॉपुलर हो जाए, तो फिर अजीब बात होती है। फिर तुसी जदों टेलीफोन नंबर मंगोगे तो कहेंगे मेरे सैकटरी को नंबर ले लो, क्योंकि पहले सैकटरी मैनू दसेगा कि बात करने वाला कौन है। अगर जेब भारी है तो फिर मैं बात कर लवांगा, अगर जेब हल्की है तो फिर मैं बात नहीं करांगा। मिजाज ही ऐसा है। तुसी जाके आज देखो कि अगर किसी को वक्त नहीं तो जरा रेट बदल के देखो, सारे वक्त निकल आएंगे, क्योंकि इत्थे तो सारे दिखलावे दी गेम है, इत्थे तो सारा अंदाज ऐसा है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो आप एक जगह ते तशरीफ फरमाने तो आप दी बिरादरी और कबीले दे कुछ लोग जिन्होंने अजे इस्लाम कबूल नहीं सी कीता बाजार विच फिर रहे ने, तो किसी ने किया उस्मान तेरी बिरादरी दे लोग पे फिरदे ने, मिलेगा नहीं? आप मुस्कुरा पे, फरमाया केड़ी बिरादरी दसदा है? मैं ते अपनी बिरादरी उन्होंने नहीं समझदा, मैं तो बिरादरी दा बंदा बिलाल नू समझदा हाँ, क्योंकि हुण खून दे रिश्ते दी वजह तो ताल्लुक नहीं बनेगा, हुण मुहम्मद दी गुलामी दी वजह तो ताल्लुक बनेगा। हुण सीने ओही लगेगा कि जिदे कोल इस्लाम दा नूर होवेगा, हुण मेरे सीने ओही लगेगा कि जिदी जुबान ते मुस्तफा दी मुहब्बत दे नगमात होणगे। लेकिन अजीब बात है यार, असी महफिल सजी होवेगी और फिर कैमरे लगे होणगे और फिर कोई नोटा वाला होवेगा तो फिर नात खान दी नाता नू गिरा लगन गियां। क्या बात है कि जदों घर बैठा सी तेरी जुबान ते क्यों नहीं आया मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया। वो असी ते दौलत वेख के कम करते हाँ ना, नबी तो नीयतां देखदे ने। वो बड़ियां बड़ियां देगां पकियां सन, पर मेरे मुस्तफा ने ते अब्दुल रहीम दे चने ही पसंद फरमा ले सन ना, क्योंकि उत्थे तो नीयतां देखियां जांदियां ने, उत्थे ते प्यार देखिया जांदा है। अज साडियां नीयतां ही बड़ियां अजीब हो गईयां ने यार। अज नीयतां विच ऐसा खोट आ गया है कि असी रब वास्ते तो कोई काम करदे ही नहीं। साडे जनाजे भी बिरादरी वास्ते ने, रब वास्ते नहीं। साडियां नमाज़ां भी कारोबार वास्ते ने, रब वास्ते नहीं। मैनू कोई जिंदगी दे अंदर ऐसा काम दस सकदी हो जो सिर्फ रब दी रिजा वास्ते कीता होवे, सिर्फ अपने रब नू राजी करने वास्ते कोई काम कीता होवे। मीलाद भी मनाया ते देख लो रबीउल अव्वल आएगा, हर बड़े खंबे दे नाल तुहानू एक पोस्टर नजर आएगा और नबी दे गुंबद खजरा दी तस्वीर छोटी होवेगी ते जिन्हें आ पोस्टर बनवाया उदी अपनी वड्डी होवेगी। और की लिखिया होवेगा कि गुलाम है रसूल के गुलाम हैं। तो ये गुलाम रसूल जो कह रहे हैं, हजरत गिरामी में दावत फिक्र देना है। इस महफिल वास्ते तुहानू दावत दी गई, दावत इंसान ने दी। इशा दी नमाज तो बाद तुसी इत्थे महफिल विच आ गए, इस वक्त तक बैठे हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ शाह साहब की मौजूदगी एक पैगाम देना चाहना है
अगर बंदे दी दावत ते 4 घंटे वक्त निकल सकता है तो जोहर दे वक्त रब दी दावत ते 10 मिनट क्यों नहीं निकलते? क्योंकि साडे हां नीयतां खालस नहीं। जदों नीयत खालस होवे ना, कोई काम रब वास्ते कीता जाए। आओ तुहानू मैं एक बात सुनावां। उलमाए आले हदीस विचों एक आलमे दीन ने सऊदीया दे अंदर उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब दे अंदर उन्होंने वाकया लिखिया, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। जो रब वास्ते कोई कदम उठा जाता है ना, फिर रब उन्होंने इज्जतां कितनियां देंदा है। कहंदे ने कि चंद साल पहले दी बात है, हज वास्ते हुज्जाजे किराम मक्का पाक पहुंचे। दुआ करो कि अल्लाह सानू भी इसी तरह कदी सेने हरम में मिल बैठ के अपना जिक्र करन दी तौफीक अता फरमाए। जिवें इत्थे दरूद पढ़ रहे हैं, कदी वक्त आवे गुंबद खजरा दी हरियाली भी होवे और सुनहरी जालियां दा नजारा भी होवे और फिर उत्थे खड़े होके सलाम पढ़ सकिए। तो खैर हुज्जाजे किराम आए। जदों हज पढ़िया गया, वापसी का सिलसिला शुरू होया। जद्दा एयरपोर्ट है और मिस्र तो आने वाले हुज्जाजे किराम एक जगह ते तशरीफ फरमाने, जहाज का इंतजार है। तो जहाज थोड़ा सी लेट सी, तो ऐलान भी कर दिता गया कि जहाज में कुछ ताखीर है। तो मिस्र का एक बहुत बड़ा ताजर, अब्दुल बारी उसका नाम है, सोचता है कि जहाज पता नहीं कदों आएगा, तो वक्त किस तरह गुजारा। तो सामने एक आदमी बैठा सी दूसरे सोफे ते, तो सोचता है गुफ्तगू शुरू कर लेती जाए। जदों बात होन लग पवे, मिजाज मिल जान, तो वक्त का पता नहीं चलता। तो गुफ्तगू शुरू कर दिया, उसने सलाम कर दिया किया कि मेरा नाम अब्दुल बारी है और मैं एक ताजर हां और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10वां हज है। वैसे यार जदों हज उमरे ज्यादा हो जान ना, तो बंदे नूं एक शौक पै जाती है कि गिन के दसदा कि मैं कितनी वारी होके आए। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन कि एक हाजी साहब हज तो आए तो किसी आदमी नूं मिले, तो उन्हें पूछिया नाम की है, तो कहंदे ने हाजी अब्दुल्ला। तो पूछिया तुहाडा की नाम है, तो उसने किया नमाजी अब्दुल रहीम। तो कहने लगा जी नमाजी अब्दुल रहीम की होया? तो उसने किया तू एक बारी हज कीता ते नां नाल लग गया, मैं तो रोज 5 बारी पढ़दा, तो मेरे नां नाल क्यों नहीं नमाजी लग सकदा? दुआ करो तुसी अल्लाह दी बारगाह विच नमाजी और हाजी बन जाओ, ते बाकी दिखलाण दी जरूरत नहीं होंदी। अगर भाई दी गुरबत दी वजह तो उदी बेटी हाथ पीले नहीं ना हो सके और तू 6वीं दफा उमरे ते जा रहे हैं, तो तेनू सोचना जरूर पवेगा। लेकिन साडे यहां समझते हैं कि जिहड़ा गरीब है ना, वो इम्तिहान पिया देंदा है। किसी बुजुर्ग का जुमला है, वो कहते हैं कि किसी गरीब दे चुल्हे बुझे वेख के ये ना समझी वो इम्तिहान पिया देंदा है। ये तेरे बलदे ने तो इम्तिहान तू पिया देना है। ये तेरे घर खाना पकड़े है ना, तो इम्तिहान तू पिया देना है। तेरे घरों अगर नवाला किसी गरीब दे घर चला जाएगा ना, वो असी तो चावल पकाइए तो 2 प्लेटां बच जान तो फ्रिज विच रख देने हैं। दूसरे दिन बच्चे कहते ने बासी हो गए ने, गैस करनगे, उठा के वही कूड़े करकट दे ढेर ते चले जाते हैं। अगर 2 प्लेटां बच गई सन तो वो ताजे चावल अगर किसी गरीब दे घर लंगरे मिलाद की नीयत नाल ही भेज देंदे तो मिलाद भी हो जाता, गरीब दा पेट भी भर जाता। लेकिन क्योंकि साडे अंदर ये सोच ही नहीं, असी तो दिखलावा करना चाहते हैं। तो उसने किया जी मेरा 10वां हज है, तुहाडा की नाम है और कितवां हज कर रहे हो? तो उसने किया कि मेरा नाम सईद है और मेरा ये पहला हज है। अब्दुल बारी ने किया कि पहली दफा जदों बंदा आंदा है तो मुश्किलात होंदियां ने, तो तुहाडा ये सफर किस तरह होया, कैसा रहा? तो डॉक्टर सईद, क्योंकि वो एक मिस्र के अस्पताल विच फिजियोथेरापी करता सी, मरीजों की फिजियोथेरापिस्ट सी। तो उसने किया कि मेरा ये पहला हज है और इसकी कहानी जरा लंबी है। तो अब्दुल बारी ने किया कि जरा मैनू सुना दियो, वक्त गुजर जाएगा। तो सईद दी अखां नम हो गई। उसने किया कि तुसी तो दौलतमंद हो, 10वां हज कर रहे हो, मैं पिछले 25 साल तो हज दी नीयत और शौक कीता सी। मां बाप ने उन्हां दी भी खिदमत करनी है, मेरे 2 भाई ने उन्हां दी फैमिली है और कमजोर ने, तो मैं उन्हां दे बच्चियां वास्ते भी इहतिमाम कर देना है। तो मेरे कोल खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और बचत बहुत कम होती है। तो पिछले 20-25 साल तो मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था कि कदी पैसे हो जाएंगे तो मैं हज करांगा। इस साल मेरे कोल इतने पैसे हो गए कि मैं हज ते जा सकता सा, लेकिन जदों सफर ते जाना है तो घर वालियां नूं भी तो कुछ दे के जाना है।
तो मैंने दरखास्त दी अस्पताल विच कि मैनू 2 माह की पेशगी तनख्वाह दी जाए। दरखास्त मंजूर हो गई। मैं बैंक चो पैसे निकलवाए, फिर अस्पताल चला गया। अस्पताल पहुंचया तो उस खातून नाल मेरी मुलाकात हो गई कि जिस दे बेटे दी पिछले 4-5 माह तो मैं फिजियोथेरापी कर रहा था। बड़ा हसीन बच्चा, मगर एक हादसे का शिकार हो गया, जिस्म मफलूज हो गया, लेकिन बर वक्त अस्पताल पहुंचे तो फिजियोथेरापी 4-5 महीने जो की सी 50% तो ज्यादा वो बेहतर हो गया सी। अगर 4-5 महीने और इलाज होवे तो बिल्कुल उन्हें तंदुरुस्त हो जाना है। लेकिन उस खातून ने किया कि डॉक्टर सईद अज असी अस्पताल छोड़ के जा रहे हैं। सईद कहता कि मैं सवाल किया कि क्यों, लेकिन वो कमरे चली गई। मैं रिसेप्शन ते चला गया और जाके पूछा कि एक खातून अपने बेटे नू लैके अस्पताल क्यों छोड़ रही है। तो रिसेप्शन वाले ने दसिया ये छोड़ नहीं रही, असी निकाल रहे हैं। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि इसदे खामन दी नौकरी चली गई है, प्राइवेट अस्पताल है, फीसा देनिया ने, पैसा देना है, लेकिन नौकरी चली गई है तो पैसे की उम्मीद नहीं, तो असा ने इसनू निकाल दिता है कि किसी ऐसे अस्पताल चले जाओ जिथे खैराती तौर पर तुहाडा इलाज हो जाए। सईद कहता है कि अब्दुल बारी भाई मैंने उथों बाहर निकलिया और जो पूरे अस्पताल के मामलात नू हैंडल करता सी उस कोल जाके कहा कि कितना लोगों को पैसा कमा लेंदे हो, अगर एक बच्चे का रब की रिजा वास्ते इलाज कर दोगे बाद भी थोड़े थोड़े पैसे ले लेना। लेकिन उसने कहा कि सईद तेनू तनख्वाह तो पूरी मिलती है ना, तो जदों तू अपनी तनख्वाह लेना तो तू अपना काम कर, एक खैराती इदारा नहीं प्राइवेट अस्पताल है, मालक पैसे मंगदा है। कहने लगे कि मैं उदी बात सुन के कमरे तो बाहर निकलिया और अचानक मेरा हाथ जेब ते लगा जिस विच बैंक चो निकलवाए पैसे सन जो मैंने हज वास्ते जमा कराने सन। तो मैनू सरकार दी एक हदीस याद आ गई। हुजूर फरमांदे ने तू किसे वास्ते भलाई कर दे, रब तेरे वास्ते भलाई कर देगा। आका फरमांदे ने तू किसे दे रास्ते आसान कर दे, रब तेरे रास्ते आसान कर देगा। जदों ये हदीस ज़हन दे अंदर आई, बच्चा बड़ी प्यारी शक्ल वाला सी, माजूर हो गया तो सारी जिंदगी मां बाप वास्ते दुख परेशानी। एक लम्हे विच मैंने फैसला कर लिया कि मैं हज ते नहीं जावांगा, मैं इस बच्चे का इलाज करावांगा। अब्दुल बारी मैंने पैसे निकाले जेब चो, रिसेप्शन ते चला गया, अगले 4 माह दी सारियां फीसां जमा करा दित्तियां, सारा पैसा जमा करा दिता। कुछ पैसे बच गए जेब विच पा ले और जान लगिया रिसेप्शन ते मौजूद आदमी नू किया उस माई नू दसियो नहीं कि पैसे किने दिते ने। मैं अपने घर वाल चल पिया। अजीब कशमकश सी, 25 साल दी मेहनत जोड़िया पैसा, मगर मैं इस दफा भी हज नहीं कर सकांगा। और दिल मैनू शाबाश भी दे रहा सी, चल तू किसे वास्ते ते आसानी कर दी है। मैं घर पहुंचिया तो मां बाप ने पूछिया हज दा की बनया, मैं खामोशी नाल कमरे चला गया। बीवी ने आके पूछिया खैरियत है, अज परेशान हो? तो मैंने किया कोई बात नहीं। मैं अपने बिस्तर ते लेट गया। अब्दुल बारी खुदा मालूम कि किस वक्त मेरी अख लगी और मैंने देखिया कि मैंने एहराम पहने हैं, सीने हरम है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदामा बुलंद हो रही ने, अनवार बरस रहे ने, काबा मेरे सामने है। मैं कदी दरवाजा एक काबा नू पकड़ के दुआ करदा है, कदी रुकने यमानी ते दुआ करदा है, कदी मैं हजरे अस्वद दे बोसे लेना है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं। अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़ के किया, सईद तेरा हज ते कबूल हो गया, हुण दुआ कर साडे भी कबूल हो जा। तू ते अपने मकसद नू पा लिया, दुआ कर साडा भी मकसद पूरा हो जाए। पता नहीं कितनी देर मैं काबे दा तवाफ करदा रहा। अचानक मेरे मोबाइल दी बेल बजी तो मेरी अख खुल गई, ख्वाब दा सिलसिला खत्म हो गया। मैं देखिया तो अस्पताल तो फोन सी, घबरा के फोन उठाया कि खैरियत की मामला है। तो रिसेप्शन ते मौजूद एक आदमी ने किया कि सईद जल्दी करो अस्पताल पहुंचो और आंदियां अपना पासपोर्ट जरूर लेके आयो। कहते ने मैं पासपोर्ट निकाल लिया और परेशानी विच अस्पताल चला गया। मैं पहुंचिया तो मेरा इंतजार हो रहा सी। मैं पूछिया खैरियत, दसिया गया कि इस अस्पताल दा मालिक हज ते जा रहा सी, बीमार है, अपने डॉक्टर तो बगैर सफर नहीं करता, लेकिन उसके डॉक्टर दी बीवी बीमार हो गई है और उस डॉक्टर ने किया है
कि अगर तू सफर अच्छा करना चाहना है तो फिर सईद नूं नाल लै जा, सईद पासपोर्ट दे, तेरा हज दा वीजा लगेगा। कहंदे ने मेरे हाथ विचों पासपोर्ट गिरिया, मैं फर्श ते अपना मत्था रख के सजदा शुक्र अदा किया और एक जुमला किया, इतना ते यकीन सी तू घर विखावेगा पर इतनी जल्दी विखावेगा ये यकीन नहीं सी मैनू, तू इतनी जल्दी कर्म कर देवेगा। इस हाथ दिता है ते इस हाथ लै भी लिया है, ए मालिक तेरी मेहरबानियां। तो सईद कहन लगा कि अब्दुल बारी मेरा तो इस तरह हज होया है, मैं पैसे किधरे दिते सन, मेरा इंतजाम किधरे हो गया, जिदे कोल हज दे पैसे नहीं सन उन्हें सेने हरम विच तवाफ भी कर लिया है, उन्हें अल्लाह दे घर दे सामने खड़े होकर दुआवां भी मंगियां ने। मैनू अपने मुकद्दर ते नाज आ रहा सी जदों आका दे रोजे दे सामने खलो के मैं दरूद पिया पढ़दा सा। तो अब्दुल बारी ये बात सुन के रो पिया ते रो के कहंदा यार मेरे 10 हज भी किसे काम दे नहीं निकले, तेरा एक हज ही इतने कमाल दा निकल आया है, क्योंकि मैं अपनी दौलत ते मान करके दसदा सा मैं 10वां हज पिया करदा है, पर मैनू नहीं पता कईयां नू दौलतां ते मान होंदे ने, कईयां नू रब दे करम ते उम्मीदां होंदियां ने और अपने नबी दे इश्क ते उन्हां नू मान होंदा है। सईद असल ते हज तेरा हज है जो तू कर लिया है। तो मेरे भाइयों जदों बंदा अपने रब ते यकीन करके कोई काम करता है, जदों उस ते यकीन हो जाए, अज सानू यकीन नहीं, अगर रब ते यकीन होंदा तो कदी चौधरियां सामने हाथ न फैल दे, अगर रब ते यकीन होंदा तो कदी मलकां दे दरवाजे ते न बहंदे। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी क्या प्यारा जुमला फरमाया, फरमांदे ने लोगों आप दी तालीमात फतूल गैब दे अंदर मौजूद है, मैं खुलासा पेश कर रहे हैं। फरमांदे ने लोगों याद रखो जिंदगी विच कुछ परेशानियां ऐसियां आ जांदियां ने कि दौलत दे खजाने भी लुटा दियो ना ते परेशानियां खत्म नहीं होंदियां। दवाई तो खरीदी जा सकती है मगर मिठी नींद दौलत नाल नहीं खरीदी जा सकती। दवाई तो खरीदी जा सकती है मगर दिल दा सुकून दौलत नाल नहीं खरीदिया जा सकता। फरमांदे ने सोने चांदी दे ढेर लगे हो ना, लेकिन कदी कदी ऐसा हो जाता है कि दौलत नालों मसले हल नहीं होंदे। और हुजूर गौसे आजम फरमांदे ने कदी कदी तेरियां यारियां बादशाहां नाल भी होवन ना मगर वो भी कुछ नहीं कर सकते। वजीर आजम भी तेरा दोस्त होवे मगर तेरियां परेशानियां दूर नहीं कर सकता। अख दा नूर चला गया ना तो बादशाह जितना टिल ला लवे अख दा नूर वापस नहीं ले आ सकता। तो हुजूर गौसे आजम फरमांदे ने कुछ मसले दौलत नाल भी हल नहीं होंदे और कुछ मसले बादशाह दे तावन नाल भी हल नहीं होंदे। लेकिन हुजूर शेख बगदाद ने कमाल बात की थी, फरमांदे ने जो मसले दौलत हल न कर सके, जो मसले बादशाह हल न कर सके, वो मसले तहज्जुद दे मुसल्ले ते हल हो जाते हैं।